मौसम का नज़ारा बदला है और आसमान में सूर्य भी प्रखर हुआ है। उत्तरायण में सूर्य जा रहा है और सियासी हलचल देश में उत्तरायण जैसी हो रही है। प्रखरता सियासत में दिखने लगी है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और जिस तरह से सियासत रंग दिखा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, सभी में दिग्गज लगे हुए हैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में। किस तरह से आम जनता दिग्गजों को साथ देगी या धूल चटाएगी। सियासत में दिग्गज जो हैं वो आने वाले समय की राजनीति में किस तरह से प्रखर होंगे। यह 5 राज्यों का जो चुनाव है वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर पूरा असर डालेंगे। कौन नेता क्या कह रहा है और किस तरह के परिणाम रहने वाले हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण हो रहा है और 5 राज्यों में बिगुल बजा है चुनावी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा की 690 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 10 फरवरी से यह मतदान शुरू होगा। 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 15 जनवरी तक हालांकि रैली और सभाओं पर रोक है और इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन एक बार देश की सियासत गरमा रही है क्योंकि इन राज्यों में जो परिणाम मिलेंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर भारी असर डालेंगे। चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, गोवा हो, सभी जगह यह राजनीति घमासान हो रही है और सारे दिग्गज चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं चुनावी जीत को अपने खाते में करने के लिए। किसको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और फिर चलेंगे प्रियंका गांधी के पास, वो क्या कह रही हैं इन चुनावों को लेकर। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए
उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। को महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है, या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज ट्रीट हर एज इक्वल, मतलब उनके लिए रोजगार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इसके लिए आपने देखा होगा चीज़ देकर थोड़ी देर के लिए उनकी मदद नहीं, मगर उनको मजबूत बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस फेसबुक लाइव में है, प्लीज़ हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। बहुत लंबा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या हम कर रहे हैं सब सेक्शंस के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं हम, यंग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, जो महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए, या महिलाओं का जीवन संघर्ष ही होता है, इसकी आदत बना लीजिए। सही बात है, हम में सहन शक्ति है, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन हमें समझना है कि हर चीज़ का सामना करने की